हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 का कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स से पहले हम कौन से लेसन में हैं अभी? रिटायरमेंट वाले लेसन में। तो रिटायरमेंट, जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म को छोड़कर जाता है या फिर अपने रिलेशन ब्रेक करके जाता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, पहले तो वो ABC तीनों पार्टनर थे। पहले इसको समझ लेते हैं। ABC ये तीनों क्या है? पार्टनर हैं। मान लो क्या होता है? C रिटायर होता है। C क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे? मान लो इनका जो बिजनेस है वो 5 ईयर तक ये तीनों साथ में चलाए हैं। अब 5 ईयर में वो कितना रिजर्व्स किए हैं, कुछ रिजर्व्स करके रखे हैं, कुछ प्रॉफिट को नहीं बांटे हैं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह रखे हैं। तो उस सिचुएशन में ये जो रिजर्व्स है और ये जो प्रॉफिट है वो तो ये तीनों का हिस्सा है ना। मतलब वो हिस्सा, वो प्रॉफिट और वो रिजर्व्स का जो हिस्सा है वो जितना A को मिलेगा, B को मिलेगा, उतना ही C को मिलेगा उनके डिसाइडेड रेशियो में। तो इसमें C का भी हिस्सा है इस रिजर्व और प्रॉफिट में। अब जब C छोड़कर जा रहा है अपने पार्टनर, अपने फर्म को, या फिर C अपना रिलेशन ब्रेक करके जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? C को भी उसी प्रॉफिट और रिजर्व्स में से उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। इसी के बारे में ट्रीटमेंट कैसी होती है इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का हम करते हैं कंटिन्यू। तो इसके कुछ 3 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है, जनरल रिजर्व्स फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। इसको आपको मोस्टली ध्यान रखना होगा, क्रेडिट बैलेंस को। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है। इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए अकाउंटिंग होगा। इसका जो अकाउंटिंग हम इस प्रकार से होगा, जनरल रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस किसमें जाके क्रेडिट होगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने भी आपके पहले के जो रिजर्व्स हैं, जो ABC के दौरान हो, चाहे वो एडमिशन के केस में हो या रिटायर के केस में, जितने भी आपके रिजर्व्स होंगे, प्रोविडेंट फंड रिजर्व्स होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, ये सब ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स के बीच। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस आता है तो हमको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आता है तो अगर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ऐसा होगा। किस रेशियो में? इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
उन लोगों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट के नाम से हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रखे रहते हैं, कुछ वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रखे रहते हैं। तो उसकी सिचुएशन में कैसी एंट्री होगी, उस सिचुएशन में एंट्री बहुत ही सिंपल सी होती है। आपको छोटी छोटी ये एंट्री है उसको ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ही एंट्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें आपका रहेगा वर्कमैन, ये वाला मार्कर गलत है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, सॉरी नहीं दिख रहा होगा तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल हमने और कुछ जनरल एंट्री के रूल्स देखे थे, ये कुछ और हैं। ऐसे जनरल रिजर्व होगा तो क्या करना है आपको, जनरल रिजर्व अकाउंट करके डेबिट कर देना है, रिजर्व फंड करके डेबिट कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो डेबिट करना है, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसका क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वैसे ही अगर डेबिट बैलेंस रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का तो आपको उसको करना है क्रेडिट और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देना है डेबिट। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कर देना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके डेबिट कर देना है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आपको कर देना है। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू इसको फिर समझेंगे हम कि कैसे कैसे इसका एंट्री होती है, कैसे कैसे हम इसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट। सो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, A, B and C were partners in the ratio 3:2:1. C retired on 1st April 2016 following balance on that day. कौन से बैलेंस बचे हैं हमारे पास, जनरल रिजर्व है 180 मतलब 1,80,000, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है हम लोगों का 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 12,000, मेक जनरल एंट्री। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन, A, B, C तीनों पार्टनर हैं, C 1 अप्रैल 2016 को क्या होता है, रिटायर होता है। उस डेट में कौन कौन से रिजर्व हैं हमारे पास, जनरल रिजर्व हम लोगों का है 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है हमारा 12,000। तो हमको क्या करना है, जनरल एंट्री बनाना है। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो डेबिट और क्रेडिट वाला में जो लिखवाई हूँ इससे पहले उसको हमको ध्यान में रखना होगा। अब जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर पहले डेट डाल लेंगे, डेट दिया है तो 1 अप्रैल 2016। ठीक, अब क्या करना है हमको, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, ऑलवेज डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर हैं, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमको क्या करना है, इनके हमने पढ़ा था कि जनरल रिजर्व को हम किस में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उन लोगों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1। अगर हम 1,80,000 को 3:2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो A का हिस्सा आ जाएगा 90,000,
बी का हो जाएगा 60,000 और सी का हो जाएगा 30,000। ये हो जाएगा उन लोगों का फर्स्ट एंट्री। जनरल रिजर्व का फर्स्ट एंट्री हमने देख लिया। जनरल रिजर्व क्या होता है, डेबिट होता है, इसके अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। 1,80,000 है जनरल रिजर्व और उसको ए बी सी तीनों में बांटना है, तो ए का आता है 90,000, बी का आता है 60,000 और सी का आता है 30,000। अब फिर से दूसरी एंट्री करेंगे हम 2016 1 अप्रैल। क्या है दूसरी एंट्री में, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट बैलेंस है। यहाँ पर ये क्या है, डेबिट बैलेंस लिखा है। डेबिट बैलेंस है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब यहाँ पर एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक, अब हम लोगों का ये कितना है 30,000। 30,000 क्या है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा 15,000, बी का आएगा 10,000 और सी का आएगा 5,000। ठीक, उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन। हमारी तीसरी एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो कि हमारे पास बचा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, ऑलवेज डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट और ये हो गया सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है हमारे पास, 12,000 है। 12,000 को अगर हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए का हो जाएगा 6,000, बी का हो जाएगा 4,000 और सी का हो जाएगा 2,000। ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जनरल रिजर्व हो गया हमारा, या फिर जितने भी रिजर्व्स हैं वो क्या होता है, डेबिट होता है। चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, वो डेबिट होगा। और किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में विद रिटायरिंग पार्टनर। और कौन से रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो हमको उसको करना है डेबिट, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो हमको उसको करना है क्रेडिट। जैसे हम यहाँ पर किए हैं, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पर इसको क्या किए हैं, क्रेडिट किए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।